दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी, सीट बंटवारे पर 2 दिन में फैसला। 26 और 27 जनवरी को स्टे करेगी न्याय यात्रा। 28 जनवरी से आगे के सफर पर निकलेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल पहुंच गई है। इससे पहले वो असम में थी और असम में इसका पूरा दौरा बेहद हंगामेदार रहा। यात्रा पर 2 बार FIR दर्ज की गई। राहुल गांधी का नाम भी आरोपियों की सूची में शामिल किया गया। असम के सीएम हेमंता दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद वो राहुल गांधी को गिरफ्तार भी करवाएंगे। आखिर असम पुलिस भी इनके इशारे पर ही चलती है और इससे पहले भी वो उन लोगों को अपनी पुलिस से गिरफ्तार करा चुके हैं जिसका कोई संबंध असम से नहीं था और ना ही उन्होंने असम को लेकर कोई बयान दिया था। फिलहाल अब हेमंता की परेशानी तो कम से कम दूर हो गई है क्योंकि यात्रा पश्चिम बंगाल में है जहां TMC की सरकार है। ममता बनर्जी जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ है वो राज्य के सीएम है। इस बीच बंगाल में यात्रा का 2 दिन का स्टे भी है। यात्रा के स्टे के दौरान राहुल गांधी आराम नहीं करेंगे बल्कि वो दूसरे कामों में बिजी हो गए हैं। राहुल गांधी बंगाल से सीधे दिल्ली आ गए। दिल्ली में अब 2 दिन तक राहुल गांधी सीट बंटवारे को लेकर सहयोगी दलों के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। वैसे कहा जा रहा है कि इस समय बिहार को लेकर भी इंडिया गठबंधन के बीच तनाव बना हुआ है। नीतीश की नाराजगी और यहां तक कि उनके इंडिया गठबंधन छोड़ने की चर्चाएं भी चल रही हैं। वैसे इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं हुई है लेकिन पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल जरूर बनी हुई है। दूसरी ओर बिहार के सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा बनी हुई है। यानी बिहार को लेकर दिल्ली में बहुत कुछ होगा और राहुल गांधी इस पर नजर बनाए हुए हैं। बिहार के अलावा यूपी, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा को लेकर भी सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। दरअसल अब कांग्रेस की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि सीट बंटवारे में अब ज्यादा देर नहीं की जाएगी। कांग्रेस की ओर से अब सीट बंटवारे पर तेजी दिखाई दे रही है। दिल्ली में 2 दिन रुकने के बाद राहुल गांधी 28 जनवरी को सुबह वापस बंगाल लौट जाएंगे। इसके बाद यात्रा आगे बढ़ेगी। भारत जोड़ो यात्रा बंगाल के जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग जिलों से गुजरेगी। फिर 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश करेगी। इसके बाद यात्रा 31 जनवरी को मालदा के रास्ते पश्चिम बंगाल में फिर से एंट्री करेगी और मुर्शिदाबाद से होकर गुजरेगी। मालदा और मुर्शिदाबाद कांग्रेस के गढ़ माने जाते हैं। ऐसे में इसे लोकसभा चुनाव को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल कांग्रेस और TMC में इस समय जो टकराव दिखाई दिया वो मालदा और मुर्शिदाबाद जिले को लेकर ही है। इन दोनों जिलों में लोकसभा की 5 सीट हैं जिसमें से कांग्रेस और TMC के पास 2-2 और 1 सीट BJP के पास है। ममता बनर्जी कांग्रेस को मिली इन 2 सीटों को छोड़कर बंगाल में कोई सीट देने को कांग्रेस को तैयार नहीं है। जबकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने साफ कर दिया है कि कम से कम 5 से 6 सीट जीतने के हालात में कांग्रेस पहले से ही है। ऐसे में 2 सीट पर चुनाव लड़ने का कोई तुक नहीं बनता है। तो दूसरी ओर TMC का दावा है कि गठबंधन की राह में सबसे बड़ी रुकावट अधीर रंजन चौधरी बने हुए हैं। फिलहाल चौधरी और ममता की पुरानी अदावत के चलते माना जा रहा है कि बंगाल में कांग्रेस और TMC के बीच आमने सामने की लड़ाई हो सकती है लेकिन दोनों ही इंडिया गठबंधन में शामिल रहेंगे। ऐसे में सबकी नजरें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं। दरअसल यह भी कहा जा रहा है कि ममता और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने से सबसे ज्यादा नुकसान BJP को ही होना है क्योंकि इससे सत्ता विरोधी वोट जो ममता को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहा है उसमें कांग्रेस सेंधमारी कर सकती है, खासतौर पर उत्तर बंगाल में जहां BJP को थोड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही थी। लेकिन अब कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसी क्षेत्र में है जिससे कांग्रेस पहले से ही मजबूत दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर ये दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान BJP को हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।